सोराइसिस एक ऐसी कंडीशन जिससे 35 लाख से ज़्यादा इंडियन सफ़र कर रहे हैं। फिर भी ये उन कंडीशंस में से है जिसके बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। कोई इसे सिर्फ ड्राई स्किन समझता है तो कोई स्किन इन्फेक्शन समझता है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो स्टेरॉइड क्रीम्स लगा के इनका इलाज कर रहे हैं बिना ये जाने कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो इन्हीं मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित, जो हमें क्लैरिटी देंगे सोराइसिस के बारे में। वेलकम डॉक्टर अंकित। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर, सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोराइसिस आखिर है क्या? देखिए, सोराइसिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन जिसमें जो आपकी स्किन है उसकी जो अपीयरेंस है दैट टर्न्स आउट टू बी रेड एंड नो स्कीनी प्लैक्स, एंड इट कैन अकर ऑल ओवर द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोराइसिस हैज. It can occur on your ankles, your arms, the folds of your skin, your trunk, your lower limbs, upper limb, or scalp. Oh, Or if I talk about how this happens, basically क्या होता है, there are certain cells in your skin which is called keratocytes. So keratocytes make 90% of the epidermis. Dermis is the outer layer skin और उसके नीचे रहता है epidermis endodermis. So जो 90% epidermis है that is made by keratocytes. What happens due to high inflammation or increased inflammation when there is a mitotic division happens at a very fast rate. So these keratocytes they starts dividing and proliferating like very fast, faster than normal. So because of that, keratocyte starts dividing faster than normal, and it also starts proliferating. So because of that, skin पे लेजन बनना start हो जाते हैं, and it also leads to the epidermal hyperplasia and increased vascularitis. उससे क्या रहता है, जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो डर्मिस से एपिडर्मिस the whole way travel करती है. It all starts with the immune based process. तो सर अब हमें बताइए कि क्या ये मेल्स में ज़्यादा होती है कंडीशन या फीमेल्स में? और अगर इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस जो लोगों में हैं, वो कौन सी ज़्यादा कॉमन है? ओके, सबसे पहले आप देखिए कि जैसे अराउंड 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेवलेंस है ये कंडीशन. इफ वी टॉक अबाउट फॉर एवरी फीमेल ऑलमोस्ट 2 मेल्स आर अफेक्टेड बाय सोरियासिस. इसका मतलब है कि डबल्स जो है 2.1% की एक्स की रेशो पे मेल ज़्यादा इससे सफ़र करते हैं. इसका जो मोस्टली ऑनसेट आता है वो 30 से 40 साल की एज में आता है. ऐसा भी माना जाता है कि 25 से 30 साल की उम्र में और 50 साल से 60 साल की उम्र में इसका सोरियासिस का एक पीक आता है. And out of all the psoriasis, the conditions, the plaque psoriasis happens to be the biggest type. Almost 90% of people जो plaque psoriasis से suffer करते हैं. That's a huge number. Yeah. So now if I talk about the misconception, सबसे पहले तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये शायद कम्युनिकेबल है या टच करने से फैलता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सोरियासिस को छूने से, टच करने से, साथ में खाना खाने से, स्विम करने से, फूड शेयर करने से इस तरीके से सोरियासिस नहीं फैलता है. अच्छा. एंड सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ये लगता है कि शायद दिस इज जस्ट अ स्किन कंडीशन, बट दिस इज नॉट जस्ट अ स्किन डिजीज, दिस इज अ सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. So it's because people, there are certain triggers of people who have certain other conditions as well. For example, अगर किसी को arthritis है, कोई somebody who is obese, somebody who has diabetic, has metabolic syndrome, किसी को blood pressure है, hypertension है, they are taking certain kind of drugs, certain kind of antibiotics, certain kind of NSAIDs or anti-inflammatory drugs. इन सभी को ये condition होने की कि इससे psoriasis ज़्यादा होने की tendency बढ़ जाती है. So you also need to look for other triggers, जिससे कि आप कौन सी मेडिकेशन पे हैं, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि it is not just a skin condition. So if somebody has a metabolic condition, for example, I tell you, जिन लोगों को bone और joint में inflammation होता है, so जो interleukins 23 है, that is they share with the psoriasis also. So chances of somebody getting affected with the psoriasis also who has arthritis as well. Okay. Same goes with the metabolic syndrome. थर्ड कंडीशन, थर्ड एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है जो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एडल्ट्स को होता है. Okay. ऐसा नहीं है, ये एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स को भी होता है. सो फॉर दैट मैटर देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड गट्टेट सोरियासिस. व्हेन वी से गट्टेट इज समथिंग लाइक वाटर ड्रॉपलेट लाइक अपीयरेंस होता है इसका. सो आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन in the upper respiratory tract, especially in the adults and adolescents, especially in the kids and adolescents. Mostly ये उनकी ट्रंक पे, उनके लेग्स पे और हैंड्स पे भी हो सकता है. And I think the last misconception out of all many, I'm just talking about the main misconceptions people has, that it can be permanently cured because it's autoimmune condition, so it can reoccur every time. So remission will be the right word. So you might have seen many
हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स these days usually use कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं. So reverse is something which cannot come back, but the remission is the right word. You can achieve an active remission for longer period of time if you are taking the right set of medication, taking right kind of food or right kind of lifestyle. So आपका remission long time तक achieve हो सकता है. So chances it may not come back for longer. दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि जो मिथ्स आपने अभी बताए मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये चीज़ें सच नहीं है. एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, आजकल सोराइसिस और ऑटोइम्यून कंडीशंस के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता है, तो क्या वाकई इसके केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए like psoriasis or other autoimmune conditions, everywhere these prevalence of these conditions are going up mostly because of the lifestyle disorders or oxidative stress what we have. For example, जो stress और तनाव जो हम आजकल की टाइम में लेते हैं, inadequate sleep और moreover ultra processed food, जिससे कि high lipids, obesity, hypertension और in later age cardiovascular diseases होती हैं. तो ये सब all trigger, so we all also need to look upon these as a triggering factor और एक्टिवेटिंग एजेंट्स जो कि ऐसी कंडीशंस को एनहांस कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं. ओके. व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग सोरियासिस, इसको एक लीनियर तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि कंडीशन कैसी है, उसकी सिविरिटी कैसी है, एरिया अफेक्टेड कितना है उसका, और कौन से रीजन पे उस बॉडी पार्ट पे ये है, क्या उसका पैटर्न है. डिपेंडिंग ऑन वी कैन सो ट्रीटमेंट रेंजेस फ्रॉम वेरी सूद और वेरी सिंपल टू इट कैन गोज टू हाई इंटेंसिटी एज वेल. फॉर एग्जांपल इमोलिएंट्स आपके सिंपल से सूदिंग ट्रीटमेंट है जो कि which try to provide hydration to your skin and moisturizing to your skin, और आपका rashes, itching, जो redness है, they take care of it. The second would be anti-proliferating agents. इसमें mostly vitamin D का analogs होता है जो कि normal keratinocytes produce करते हैं for their differentiation. And next class could be anti-inflammatory agents, जहाँ पे आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन से लेके डेक्सामेथासोन जैसे ड्रग्स भी यूज में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका पोटेंसी कितना हाई टू लो है, किस इंटेंसिटी के लिए चाहिए. दे वेरी इन देयर इफेक्ट्स. एंड नेक्स्ट कुड बी डीस्केलिंग एजेंट्स. जो डीस्केलिंग एजेंट्स होते हैं वो आपकी स्किन को सॉफ्टनिंग कर देते हैं. फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड मोस्टली आपके स्कैल्प पे यूज होता है. दीज आर द नॉर्मल रेंज ऑफ कंडीशन. इसके अलावा अगर हमें और अगर कंडीशन और भी सीवियर है, फॉर दैट मैटर वी कैन यूज फाइटोथेरेपीज, वी कैन यूज सिस्टमिक थेरेपीज और अलॉन्ग विद दैट बायोलॉजिक्स इफ नीडेड. और इसमें हर्बल ट्रीटमेंट भी बहुत एफिकेशियस पाया गया. ओके, दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो जो लोग अभी सर सोराइसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज? देखिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को सोराइसिस हो चुका है या उनकी फैमिली में किसी को है, उनको इसे एज अ टैबू नहीं लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. मेनी पीपल टेक इट एज अ वेरी इमोशनल स्कार, जो कि इनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है मेंटली. दे डोंट फील लाइक सोशलाइजिंग, गोइंग आउट, बिकॉज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फंक्शनिंग ऑन डे टू डे बेसिस. तो ये एक एज अ स्ट्रेसर नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कंडीशन पे कुछ अच्छा असर पड़ने वाला तो नहीं है. दूसरा, जो चीज़ें हमारे हाथ में है, फॉर एग्जांपल अगर हम वेट अपना स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, अपना ड्रिंकिंग को कम कर सकते हैं, तो ये सोरियासिस के लिए इसके लिए रोकथाम के लिए बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा. और अगर हम इसको कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले तो अगर आपको सोरियासिस कहीं पे हो चुका है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी कौन सी बॉडी पार्ट पर है, कितना फैला हुआ है, कितना हमको इसका असर हो रहा है, इसके ट्रिगर्स कौन से हैं, कि एक्टिवेटिंग एजेंट कौन से हैं. जैसे हमने पहले बात करी कि अगर आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, और आप सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जैसे मॉक्सिसिलिन ले रहे हैं, और इफ समबडी हु हैज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हैव्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज और सम अदर इश्यूज, तो उनको ये चीज़ें बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर आपको अपने ब्लड रूटीन कराना है, सबसे पहले आप अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी करा लीजिए, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट करवा लीजिए, RFT, LFT, HbA1c ये टेस्ट करवा सकते हैं. और अगर आपको बॉडी से इसकी स्किन कंडीशन देख के समझ में नहीं आ रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट और यू आर नॉट फाइंडिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड कि ये सोरियासिस का है टाइप या नहीं है, आप बायोप्सी भी करवा सकते हैं. वंस इट्स नोन, देन यू हैव द अदर ट्रीटमेंट अवेलेबल व्हिच वी डिस्कस बिफोर. या आप इमोलिएंट्स यूज करिए या अदर थेरेपीज यूज करिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ moderate to severe the conditions are, और आप किसी नियर बाय डॉक्टर को दिखाइए. So psoriasis is something which can be tackled very well depending on the right set of medications, right set of lifestyle, and right set of food which you are eating. So you can easily achieve remission and lead a happy life. बहुत insightful discussion था डॉक्टर अंकित. Thank you so much for joining us. Thank you again.
अगर आप भी सोराइसिस को एक नॉर्मल एलर्जी या ड्राई स्किन समझते थे, तो हमें उम्मीद है कि आपको इस कंडीशन के बारे में और क्लैरिटी मिली होगी। इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए जो सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं और जिनके माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस कंडीशन को लेके।